हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में। एक बार फिर से दोस्तों हम आ गए खास वीडियो के साथ। दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के हम आ गए आज की वीडियो में। दोस्तों तो आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में और आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है 5 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में। दोस्तों ये हमारे कक्षा 12 का सवाल है दोस्तों, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको मिस नहीं करना है आप लोगों को। कुल मिलाकर के इसको आज इसी वीडियो में हम सीखेंगे और आज ही हम ये करेंगे कि 5 नंबर पक्के हो जाएं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि वीडियो पर पहली बार यानी कि हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने अगले भाई जो हमारे भाई हैं जो 2026 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनको शेयर जरूर करना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन होगा जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ज्यादा बात ना करते हुए तो हम लोग दोस्तों एक पहली बोलते हैं, मतलब एक शायरी एक टाइम में बोलते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस सवाल को आज हम फाइनल करेंगे इसी में। तो दोस्तों बिल्कुल तन मन से लगा करके इस सवाल को करना है। क्या लिखा है? दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। और दोस्तों हमारे समीकरण दो दिए होंगे पेपर में ऐसे कुछ इसी प्रकार के, जैसे कि लिखा आई वेक्टर प्लस 2 जे वेक्टर प्लस 3 के वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट में आई वेक्टर माइनस 3 जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर। उसी प्रकार दूसरा समीकरण हमारा दिए होगा आर वेक्टर बराबर 4 आई वेक्टर प्लस 5 जे वेक्टर प्लस 6 के वेक्टर प्लस हमारा जो होगा म्यू, ये बना म्यू का चिन्ह, यहाँ पर म्यू दे टी दे कुछ दे दोस्तों, उस पर नहीं ध्यान देना। हमको कुल मिलाकर के क्या बीच की न्यूनतम दूरी वाला ही फॉर्मेट करना है यूज। तो दोस्तों क्या लिखा है? 2 आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। अब दोस्तों हमको इनके मान कैसे निकालना है देखते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। दोस्तों ये जो हमारे मान होते हैं ये A1 के होता है, ये A2 का होता है और ये जो हमारे होते हैं ये B1 के होते हैं और ये हमारे B2 के मान होते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? A1 वेक्टर बराबर क्या है? I वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस 3K वेक्टर दोस्तों। अब दोस्तों हमारा B1 वेक्टर क्या दिए हैं? B1 वेक्टर नोट कर रहे हैं इधर। B1 वेक्टर हमारा दिए हैं आई वेक्टर माइनस 3J वेक्टर प्लस हमारा 2K वेक्टर, ये दिए दोस्तों। अब हमने क्या कहा था? ये A1 होता है, ये हमारा A2 होता है। तो A2 वेक्टर बराबर हमारा होगा 4 आई वेक्टर प्लस हमारा 5J वेक्टर प्लस हमारा 6K वेक्टर, ये हमारे A2 के हो गए दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे? हमने हमें क्या बोला था अभी कि दोस्तों कि ये हमारे होते हैं B1 B2 और ये हमारा होता है A1 A2। तो दोस्तों हम लिख देंगे क्या? ये हमारा हो जाएगा ये 2 आई वेक्टर प्लस 3J वेक्टर और ये हमारा हो जाएगा प्लस K वेक्टर। ये दोस्तों हमारे मान निकल के आए A1 वेक्टर के, B1 वेक्टर के और A2 वेक्टर के, B2 वेक्टर के। तो दोस्तों पहले तो हम अपना सूत्र देखेंगे। क्या सूत्र देखेंगे? सूत्र हमारा क्या होता है इधर देख लेते हैं कि D बराबर होता है, ये हमारा परिणामी करनी का हमारा चिन्ह होता है। ये दोस्तों क्या एक में लिखेंगे A2 माइनस A1 मतलब इस पर वेक्टर चढ़ा लीजिए, डॉट हमारा होगा एक में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये होगा और बटे हमारा होता है मॉड में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड होता है। ये दोस्तों हमारा क्या सूत्र होता है। तो दोस्तों पहले हमको क्या निकालना होगा? पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1 वेक्टर। क्या? A2 माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे दोस्तों। कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 वेक्टर, क्या? A2 माइनस A1 वेक्टर बराबर V2 वेक्टर हमारा क्या दिए हैं? 4 आई वेक्टर प्लस 5J वेक्टर प्लस 6K वेक्टर, ये हमारा दिए है B2 वेक्टर। अब माइनस लगा दिया। अब A2 वेक्टर हमारा क्या दिए हैं वही उतार देंगे, आई वेक्टर प्लस 2J वेक्टर प्लस हमारा क्या दिए है 3K वेक्टर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, कुछ फॉर्मेट ऐसे हो गया। अब वो क्या करना है? प्लस माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्या खोल देंगे ब्रैकेट 4 आई वेक्टर प्लस 5J वेक्टर प्लस 6K वेक्टर, ये दोस्तों यहाँ पर ये माइनस आई वेक्टर हो जाएगा,
यहाँ पर माइनस के 2 जे वेक्टर हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होकर के ये भी हमारा 3 के वेक्टर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि दोस्तों हमको क्या घटाना है इसमें, माइनस का आई वेक्टर प्लस का 4 के वेक्टर, तो हमारा 3 आई वेक्टर बचेगा, ये बचा। अब हमारा 2 वेक्टर माइनस का जे मतलब माइनस का 2 जे वेक्टर है और प्लस का 5 हमारा जे वेक्टर है, तो हमारा बचेगा माइनस का 2 और माइनस का प्लस का 5 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हमारा प्लस का हो जाएगा जे वेक्टर, ये प्लस का बड़ा है ना दोस्तों इसलिए। अब यहाँ पर हमारा दिए है प्लस का 6 के वेक्टर, प्लस का 6 के वेक्टर दिए है, यहाँ पर माइनस के 3 के वेक्टर दिए है, तो ये 3 छोटा है माइनस वाला, इसलिए प्लस के हमारा क्या बचेगा 3 के वेक्टर। ये दोस्तों हमारा आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा a2 माइनस a1 वेक्टरों के मान हमारे ये आ गए हैं दोस्तों। अब हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे दोस्तों, b1 क्रॉस b2, क्या b1 क्रॉस b2 ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो b1 क्रॉस b2 ज्ञात करने के लिए हमको फॉर्मेट ये वाला बनाना होगा, तो क्या होता है i वेक्टर जे वेक्टर और ये हमारा के वेक्टर होता है। तो दोस्तों हमारे जो दिए हुए हैं, क्या दोस्तों जो हमारे फॉर्मेट हमारे दिए हुए हैं आई जे के मतलब जो हमारे दिए हैं उनको हमको नीचे लिखना है, इसके क्या नीचे लिखना है। जैसे हमारा b1 वाला है तो b1 का जो i वाला है वो एक गुणांक है तो एक लिख दिया। जो दोस्तों हमारा जे वेक्टर का है वो माइनस का 3 है तो माइनस के 3 लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस के 2 के है तो के का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिया। अब उसके बाद b2 वेक्टर में देख लेते हैं, यहाँ पर 2 दिए हैं और यहाँ पर हमारा दिए है 3 और यहाँ पर हमारा दिए है 1, क्या दिए है 1। दोस्तों कुल मिलाकर के आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों। आप लोगों को पहले क्या निकाला a2 माइनस a1 निकाल दिया, अब हम निकाल रहे हैं b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं, क्या b1 क्रॉस b2 निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अब b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, जैसे हम अपना अब्यू वाला चैप्टर किया था, मॉड निकालने के लिए सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस होगा, मॉड ही वाला प्रोसेस लगेगा कि आई वेक्टर। अब यहाँ पर हम फिर फॉर्मेट ये वाला बना रहे हैं, तो दोस्तों जब ये वाली लाइन बंद कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, माइनस के 3 2 3 1 बचेगा, तो माइनस का 3 2 और 3 1 बचेगा। अब फिर माइनस लगा लिया, जे लिख दिया। अब दोस्तों देखते हैं हमारा क्या बना, तो ये वाली पंक्ति बंद रहेगी और ये वाला स्तंभ बंद रहेगा, तो 1 2 2 1, तो 1 2 2 1। अब प्लस लगा दिया, अब के वेक्टर वाला लिख लेंगे। अब के वेक्टर वाले में क्या करेंगे दोस्तों, के वेक्टर वाले में ये तीसरा स्तंभ बंद होगा, पहली वही पंक्ति बंद रहेगी, तो हमारा बचेगा 1 2 और ये माइनस का 3 और ये हमारा 3 बचेगा, क्या दोस्तों ये बचेगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। आई हमारा आई हो गया और ये दोस्तों हमारा गुणा करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और ये हमारा 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब दोस्तों इधर से करते हैं गुणा तो ये हमारा दोस्तों ये वाला निकलता है, जब इधर से जब गुणा करेंगे तो बीच में चिन्ह हमारा माइनस का आता है दोस्तों, क्या आता है माइनस का आता है। अब उसके बाद जे हमारा हो जाएगा जे वाला वेक्टर। अब जे वाले वेक्टर में करेंगे 1 माइनस के हमारा 4 2 दूनी 4, यानी कि त्रिया गुणा हो रहा है दोस्तों। अब उसके बाद प्लस के वेक्टर, के वेक्टर में हमारा क्या होगा 3 एकम 3 और ये हमारा 2 3 6 प्लस के हमारा, यानी कि ये माइनस है और माइनस पहले का एक है वो मिलकर के हमारा प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये हो गया दोस्तों। अब हमारा क्या बन रहा है, माइनस के 9 आई वेक्टर और ये हमारा बनेगा प्लस के 3 जे वेक्टर, यानी कि 1 में से माइनस 4 जाएगा तो हमारा माइनस के 3 बचेगा, पर ये माइनस मिलकर के प्लस बना दिया और यहाँ पर हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, प्लस के 9 के वेक्टर। तो दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के क्या ये हमारा आ गया कि b1 क्रॉस b2 की b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मान हमारा ये आया है दोस्तों, क्या आया है, ये आ गया है। अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड ज्ञात करना है। मॉड का मतलब होता है दोस्तों, मॉड का मतलब हमारा क्या होता है कि रूट, जो हमारी ये संख्याएं दिए हैं उसका रूट, यानी कि रूट में हमारा जैसे पाइथागोरस प्रमेय होता है सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। तो दोस्तों हम निकालेंगे, तो दोस्तों ये मान हम ऊपर लिखे ले रहे हैं, क्या ऊपर यहाँ लिखे ले रहे हैं, इसका मान हम ऊपर लिखे ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हम लिखेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर का मान हमारा क्या आया था, क्या आया था 3
3i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, और ये यहाँ पर क्या है प्लस के 3k वेक्टर। ये दोस्तों हमारा था, ठीक है। ये हमारा बचा दोस्तों, क्या ये हमारा बचा। अब हमने यहाँ लिख लिया, अब इधर का इरेज कर देंगे और इधर डालेंगे। ये जो मॉड में दिए हैं इसका मान निकालेंगे, यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड निकालेंगे। इधर इरेज कर रहे हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों हम क्या निकालेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। मॉड निकालेंगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। तो बराबर दोस्तों हमने अभी निकाला है b1 क्रॉस b2 निकाला है, तो ये निकला है, इसी का हमको मॉड निकालना है। माइनस 9 का वर्ग प्लस हमारा 3 का वर्ग प्लस हमारा 9 का वर्ग, क्या 9 का वर्ग। अब दोस्तों बराबर लगा दिया, ये हमारा हो जाएगा 81, यानी वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा। 9 इंटू 9 यानी 9 9 81 प्लस 3 तक का 9 हमारा, ये 9 हो जाएगा और फिर हमारा 81 हो जाएगा। अब दोस्तों हमको क्या करना है, जो ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे दोस्तों हमारा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 81 हमारा कितना होगा 81 के 2 16, ये हो गया, और 9 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा कुल मिलाकर के 11 1 71 171 हो जाएगा। क्या 171 हमारा आ गया। अब दोस्तों इसको तोड़ेंगे, अब तोड़ेंगे कैसे, ये दोस्तों हमारा टूटेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और इंटू 9 हो जाएगा, क्या हमारा 19 हो जाएगा, सॉरी 19 हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है 19 नवैया कितना होता है 171 होता है, क्या होता है 19 नवैया 171 होता है। अब दो संख्या हमारी बन रही है, जोड़ा बनना है, तो एक बाहर कर लिया और ये हमारा इतना हो गया अंदर, क्या हो गया इतना हमारा अंदर दोस्तों हो गया। कितना सिंपल सा सवाल है। अब दोस्तों हमारा सब मान आ गए, सारे मान आ गए। अब यहाँ पर इसका भी मान लिखे ले रहे हैं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मॉड बराबर हमारा कितना आया है 3√19 आया है, ये आया है दोस्तों। अब दोस्तों हम सूत्र लगा करके अपने सवाल का आंसर निकालेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, कहीं कंफ्यूज हो तो आप कमेंट कर देना, हम एक सवाल और अच्छा लाएंगे बढ़िया से बढ़िया। तो दोस्तों कहीं अगर त्रुटि हो जाए तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। कहीं पर बाई चांस हो जाए दिक्कत भाई से तो उसके लिए माफी चाहेंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता, कोई फॉर्मेट में ही चल रहा है, चलते हैं। तो दोस्तों हमने सारा इरेज कर दिया है, जो हमने वैल्यू निकाली थी वो हमने लिख दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमको बस अपनी वैल्यू रख करके अपना आंसर निकालना है कुल मिलाकर के, बस और कुछ नहीं करना सवाल में। देखो हमने निकाल लिया है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और दोस्तों ये मान हो गया b1 क्रॉस b2, ये हमारा मॉड हो गया, b1 क्रॉस b2 ये हमारा ये हो गया। तो वही दोस्तों हमको रख देना है, क्या अब यहाँ पर मॉड बना ले रहे हैं, मॉड बना रहे हैं, लिख रहे हैं पहले a2 वेक्टर माइनस हमारा a1 वेक्टर का मान क्या आया है, क्या आया दोस्तों, ये आया हमारा 3i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर, ये मान हमारा आया है दोस्तों a2 माइनस a1 का, क्या a2 माइनस a1 वेक्टरों का मान आया है। फिर हमारा ये गुणा का चिन्ह है, बुंदी का मतलब गुणा का चिन्ह। अब दोस्तों हमारा क्या दिए हैं b1 क्रॉस b2 क्या दिए हैं दोस्तों, माइनस का 9i वेक्टर प्लस के 3j वेक्टर, और ये हमारा दोस्तों दिए है प्लस का 9k वेक्टर, ये दिए है। और दोस्तों हमने मॉड निकाला है, मॉड हमारा कितना आया है 3√19 आया है, क्या आया है 3√19 आया है, और ये हमारा क्लोज कर दिया, इधर करने का चिन्ह लगा दिया। अब दोस्तों को गुणा करना है, अंदर क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है, और गुणा करना है दोस्तों। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है, और के डॉट के का मान 1 होता है। ये दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर डॉट बनेंगे और उनका मान हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए इसलिए हमने इधर लिख दिया है। तो दोस्तों आप इसे ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा हमारा 3, ये 3 है और 3 नवैया 27, कितना 27 माइनस का 27, और यहाँ पर हमारा होगा 3 तरह का 9 प्लस प्लस है तो प्लस के 9 हो गया, प्लस का 27 हो जाएगा, क्या दोस्तों 27 हो जाएगा। अब दोस्तों बट्टे में हमारा क्या है 3√19 है, क्या 3√19 है, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। तो दोस्तों ये माइनस का प्लस का कट जाएगा तो हमारा इधर क्या हो जाएगा 9/3√19, ये दोस्तों 3 तरह का
9। यहाँ पर दोस्तों क्या बचेगा, 3/19 हमारा बचेगा दोस्तों। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा दोस्तों होगा। क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा। तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, एक खास टॉपिक के साथ, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को नहीं आया हो तो हम नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए तैयार हैं दोस्तों। प्रयास होता है समझाने से, मैं समझाने का उतना प्रयास जरूर करता हूं, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो मोटिवेशन की जरिए हमको लाइक प्रदान करें और कमेंट करें अच्छे अच्छे, जिससे भाई को मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।